हेलो दोस्तों, सुबह का राम राम प्रणाम। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। तो मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत करूँगी अपने मंदिर से। तो मैं हूँ चंद्रापुर से। मेरा चैनल का नाम है शिव की उमा। तो आप लोग मेरा चैनल देखना और कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो मेरी शुरुआत होगी आज अपने मंदिर से ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मैं अब जाती हूँ अपने किचन में। तो मैंने चाय रखी थी चूल्हे में, तो चाय उबल गई होगी। चाय रख के मैं पूजा करने चली गई थी। तो देखती हूँ चाय बनी नहीं बनी। अभी चाय बन गई होगी तो चाय पी लूँ जल्दी से। मैंने चाय गैस में नहीं रखी है, चाय रखी है मैंने इंडक्शन में। बिजली वाली चूल्हे में चाय जल्दी बनती है और अच्छी भी बनती है। तो बर्तन गर्म भी नहीं होते, इसलिए मैं इसमें रखती हूँ। दोस्तों, ये मेरा संक्रांति का व्रत, सत्यनारायण भगवान का व्रत आज समापन होने जा रहा है। तो अभी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। तो मैंने दिया बत्ती कर ली है और ये प्रसाद भी बन गया है। फिर अब मैं पढ़ूंगी सत्यनारायण की कथा। तो मैं अभी पढ़ूंगी सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय नौमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से समय से पुण्य प्राप्त हुए तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सोची बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्रण से हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रयास सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि अंत मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहिए। तब नारद जी ने बोला, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जी अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न के कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूरा करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है जिसने यह व्रत किया है और किस दिन वह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य
को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों को विजयी करने वाला, भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, गेहूं का चूर्ण, सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस समय व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आप सुन रहे होंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा करने से, व्रत लेने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो आप लोग सुनते रहिए। तब सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी होकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर्श के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य को सब दुख से मुक्त होता है। तो होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, और यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चित कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से यह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छोड़कर मोक्ष प्राप्त होगा। तब आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने यह व्रत लिया है, इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यार से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देकर उनसे पूछने लगा, उनको नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या करे हो और इसके करने से क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझको भी बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से उस ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। तो दोस्तों सुनो, ये बहुत लंबी कहानी है और इतनी बड़ी कहानी मैं सब आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। तो अभी मैं बहुत बड़ा हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर
हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गौ मैं किसकी। स्वामी शरण गौ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण सबके प्राण। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सततं नमामि। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। हरि ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न वासुदेवाय नमो। हरि ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमो नमो नारायण नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ओम नमो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय 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 भगवती जगदम्बे माता जय हो। भगवान जी हे प्रभु प्रभु परमात्मा ही नमो। हे प्रभु जो भी बाल भगवान जी सत्यनारायण व्रत कथा कर दो, सत्यनारायण व्रत धो दो। औरतें का बाद बल सत्यनारायण कथा सोना बाद बोलो भगवान जी प्रसाद जरूर लियो चिन्ह बोलो। अगर भगवान जी प्रसाद नहीं ले लो भगवान जी बहुत रुष्ट हो जाना। और चरणामृत तमन बढ़ाई नहीं पा चरणामृत हूँ ना, पर प्रसाद जरूर लियो चिन्ह बोल भगवान जी सत्यनारायण भगवान जी का। भगवान जी सत्यनारायण देता इसको बुद्ध देना, इसको शुद्ध करना। जय हो सत्यनारायण जी की। प्रसाद जरूर लो चंद बोला भगवान जी को चरण में छोड़ने चंद बोला 3 बार को देना चरण में बदल। जय हो भगवान जी। मैं भी ले जन प्रसाद भगवान जी।